अज़ीज़ बच्चों, आज हम जमात चौथी सबक नंबर 1 हम्द को पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें हमें क्या बोला गया है और खुदा की तारीफ़ किस तरह से बयान की गई है। हम्द चौथी क्लास का पहला सबक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले टॉप में हमें मिलते हैं कुछ टफ वर्ड, उनको हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे। पहला है फैज़। फैज़ मीन्स फ़ायदा देने वाला, फ़ायदा, फैज़ नफ़ा। यहाँ है करम। करम मीन करम करना, मेहरबानी करना। खालिक हो गया पैदा करने वाला। ग़ुलाम हो गया किसी का ग़ुलाम होना, किसी के मातहत होना, उसे ग़ुलाम कहते हैं। ए दो जहां के वाली, ए गुलशनों के माली। यहाँ इन दो पहले मिसरों में शायर जो है वो कहता है, खुदा को मुखातिब होकर कहता है कि ए दो जहां के वाली, ए गुलशनों के माली, यानी ए दो जहां के वाली, यानी अरे दो दुनिया के, दो जहां के मालिक। वाली मीन्स मालिक। ए गुलशनों के माली। गुलशनों का मतलब है बाग और माली का मतलब है बाग का मालिक। तो ये खुदा को बाग का मालिक बता रहा है और यहाँ पे उनको दो जहां के वाली के तौर पे मुखातिब कर रहा है। ए दो जहां के वाली, ए गुलशनों के माली। हर चीज़ से है ज़ाहिर हिकमत तेरी निराली। यानी खुदा को ये कहता है कि जो भी चीज़ हम दुनिया में देखते हैं उससे, यानी हर चीज़ से है ज़ाहिर, हर चीज़ से ज़ाहिर होती है, हर चीज़ से हमें नज़र आती है, हर चीज़ हमें दिखाती है तेरी हिकमत, कि तेरी कैसी हिकमत है उसको। तेरी हिकमत तेरी निराली, यानी तेरी, ये खुदा तेरी जो हिकमत है, कारीगरी जो है वो अलग है, सबसे अलग है। ये हमें हर चीज़ के देखने से पता चलता है। यानी अगर हम पेड़ पौधों को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से पेड़ पौधों को डिज़ाइन किया है, एक सिस्टमैटिक तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। उनके ऊपर पत्ते किस तरीके से बने हुए हैं, उनके अंदर पानी कैसे दौड़ रहा है, पेड़ों के ऊपर फल किस तरह से पैदा होता है, फिर उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जायके कैसे पैदा होते हैं। तो इन सब चीज़ों को देख के हमें खुदा की जो हिकमत है वो याद आ जाती है। उसके अलावा आप देख सकते हो कि जानवरों को कैसे पैदा फरमाया है। जानवरों के अंदर अलग अलग सिस्टम हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि आँख, इंसान की आँख कैसे डिज़ाइन हुई है, उसके अंदर वो किस तरीके से काम करती है, वो किस तरीके से बाहर की चीज़ों का नक्शा खींचती है। या आप कह लीजिए कि इंसान के अंदर जो दिमाग है वो कैसे काम करता है। यानी जिस चीज़ को भी हम देखेंगे, पत्थर को देखेंगे तो पत्थर किस तरीके से बनाया होगा, कैसे बना है, ये सब चीज़ें खुदा की हिकमत को ज़ाहिर करती हैं। पत्तों में यहाँ पे बताया गया है, पत्तों में तेरी सब्ज़ी, फूलों में तेरी लाली। यानी जो पत्ते हैं, पत्तों को जब हम देखते हैं कि उनके अंदर जो सब्ज़ रंग हमें दिखाई देता है, वैसे नहीं है, वो खुदा ही का रंग है, यानी उसी की बनाई हुई, उसी का डिज़ाइन है, उसी ने बनाया है उसको।
पत्तों के अंदर जो रंग है नीला, तो ये खुदा ही का रंग है। इसका ये मतलब होता है कि वो डिज़ाइन ही खुदा ने किया है, उसको बनाया ही, पत्ते के अंदर जो रंग डाला है वो ऐसे नहीं डाला है, वो किसी ने डाला है। किसने डाला? खुदा ने डाला है। फूलों में तेरी लाली, और फूल के अंदर जो लाल रंग हमें दिखाई दे रहा है, शायर कहता है वो भी खुदा की लाली है, खुदा की, यानी खुदा ही का रंग है, वो भी उसी ने बनाया है, उसी ने, बाकी किसी की हिकमत नहीं है कि उसके अंदर लाल रंग कैसे पैदा हो गया। तो ये सब चीज़ें हमें शो करती हैं, हमें दिखाती हैं कि खुदा की कुदरत को हमें दिखाती हैं। आगे देखते हैं। आगे ये खाक, आग, पानी, 3 चीज़ों का जिक्र है यहाँ पर। खाक मिट्टी, आग पानी मीन्स पानी, है तेरी मेहरबानी, ये सभी चीज़ें तेरी मेहरबानी से है। यानी जो तुमने मिट्टी पैदा की है या आग पैदा की है, पानी पैदा किया है, ये सब चीज़ें खुदा ने मेहरबानी की वजह से ही पैदा हुई हैं। उसने इंसान को अता की हैं ये चीज़ें। मिट्टी के ऊपर वो मकान बनाता है, आग के ऊपर वो अपना खाना बनाता है, उससे गर्मी लेता है, पानी पीता है अपनी प्यास बुझाने के लिए। तो ये सब चीज़ें खुदा की देन है, उसी की मेहरबानी है। ऊंचे पहाड़ चुप हैं देख कर तेरी निशानी, तो शायर खुदा से कहता है कि ऊंचे पहाड़ जो हैं ये चुप दिखाई देते हैं, लेकिन इन खामोशी में ये यही बता रहे हैं, देख कर तेरी निशानी, यानी तुम्हारी ही निशानी दिखाते हैं कि ये इतने बड़े पहाड़ जो हैं वो जिसने पैदा किए हैं वो तो इन पहाड़ों से भी बड़ा है। तो ये इस चीज़ की निशानी है। ऊंचे पहाड़ चुप हैं देख कर तेरी निशानी, है दम कदम से तेरे दरियाओं में रवानी। है दम कदम जो है यानी जो खुदा की ही जो ताकत है दम कदम से तेरे, यानी तुम्हारे ही दम कदम से, तुम्हारे ही कुदरत में है दरियाओं में रवानी। जो पानी में रवानी है, जो दरिया रवानी है, रवानी मीन्स जो बह रहा है दरिया, जो चल रहा है दरिया, तो वो इसलिए चल रहा है कि उसको कुछ चलाने वाला जो है वो है, यानी कौन है? वो खुदा है दम कदम से तेरे दरियाओं में रवानी। यहाँ ये बता रहा है फैज़ आम तेरा, प्यारा है नाम तेरा। तो है फैज़ आम, यानी जो तुम्हारा जो फ़ायदा है, तुम जो फ़ायदा दे रहे हो वो आम दे रहे हो, यानी हर एक को दे रहे हो, कोई छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, कोई भी है, उसको तुम्हारा फ़ायदा मिल रहा है, तुम उसको सब के लिए फ़ायदा दे रहे हो। तो प्यारा है नाम तेरा, तो तुम्हारा नाम जो है, खुदा का जो नाम है वो प्यारा है। शायर खुदा से बोल रहा है कि तुम्हारा जो नाम है वो सबसे प्यारा है, तुम सबकी मदद करते हो। तो हर शय में हमने देखा तेरे करम का साया। तो शायर यहाँ पे खुदा से बात करते हुए कहता है कि हर शय में हमने देखा, यानी हर शय, हर चीज़ में हमने देखा। हमने क्या देखा हर चीज़ में? तेरे करम का साया, कि तेरा करम जो है, तेरी जो मेहरबानी है, तो उसका जो निशान है, जो साया है, वो हमने उस चीज़ के अंदर देखा है कि किस चीज़ से अल्लाह पाक ने उसको डिज़ाइन किया है, उसको बनाया है, और किस तरीके से उसके लिए ज़िंदगी का सामान पैदा किया है। तो ये चीज़ें बताती हैं कि खुदा की मेहरबानी को बताती हैं, उसके करीम होने को ज़ाहिर करती हैं। जिस जा भी हमने ढूंढा तेरा निशान पाया। तो ये कहता है कि शायर कहता है कि जिस जा भी हमने ढूंढा, जिस जा भी, जा मीन्स जगह, जिस जगह भी हमने ढूंढा तो क्या पाया? तेरा निशान पानी, यानी खुदा ही की जो है वो निशान पाया, खुदा की बनाई ही चीज़ों को हमने पाया, उसी की कुदरत को ही हमने देखा।
اسی کی طاقت کو ہی ہم نے دیکھا جس جگہ بھی ہم نے جو ہے ڈھونڈا، تلاش کیا، تو وہاں پہ خدا ہی کی قدرت کو دیکھا۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کوئی اور چیز بنا دی ہو، سبھی چیزیں جو ہیں وہ خدا نے بنائی ہیں۔ خالق ہے تو خدایا، مالک ہے تو خدایا۔ اب یہاں کہتا ہے خالق ہے یعنی پیدا کرنے والا، خالق مینس پیدا کرنے والا ہے، تو خدایا، یعنی شاعر خدا سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا تو پیدا کرنے والا بھی ہے اور تو مالک بھی ہے۔ مالک ہے تو خدایا، مالک ہے یعنی مالک ہے تو خدایا، تو مالک بھی ہے اور تو ہی پیدا کرنے والا ہے۔ تو اس میں بتا رہا ہے کہ ہر ایک غلام تیرا، پیارا ہے نام تیرا، یعنی ہر ایک جو ہے، ہر ایک آدمی ہو، کوئی بھی ہو، وہ تمہارا غلام ہے۔ تمہارا غلام مینس تمہارا بندہ ہے، تمہارے انڈر کام کرنے والا ہے، تم سے اونچا کوئی نہیں ہے، بڑا کوئی نہیں ہے۔ ہر ایک غلام تیرا، پیارا ہے نام تیرا۔ پیارا ہے یعنی تمہارا جو نام ہے یہ بہت اچھا نام ہے۔ ایک بار پھر ہمیں اس جو نظم ہے، جو نعت ہے، شریف ہے، حمد ہے، اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لینا چاہیے۔ اے دو جہاں کے والی، اے گلشنوں کے مالی، ہر چیز سے ہے ظاہر حکمت تیری نرالی، تیرے ہی فیض سے ہے سرسبز ڈالی ڈالی، پتوں میں تیری سبزی، پھولوں میں تیری لالی، یہ خاک آگ پانی ہے تیری مہربانی، اونچے پہاڑ چپ ہیں دیکھ کر تیری نشانی، ہے دم قدم سے تیرے دریاؤں میں روانی، ہے فیض عام تیرا، پیارا ہے نام تیرا، ہر شے میں ہم نے دیکھا تیرے کرم کا سایہ، جس جا بھی ہم نے ڈھونڈا تیرا نشان پایا، خالق ہے تو خدایا، مالک ہے تو خدایا، ہر ایک غلام تیرا، پیارا ہے نام تیرا۔ شکریہ بہت بہت ہمارے چینل کو واچ کرنے کے لیے۔ اگر آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہے، آپ کو سمجھ آئی ہے، اچھا آپ کو یہ لگا ہے، تو اپنے دوستوں میں شیئر کرنا، اس کو لائک کرنا اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا، تاکہ جو بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے وہ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔